भाई सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकित शर्मा है और आज हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक नंबर के स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। मैंने आपको पहले बताया था। पहला तरीका था हमारे पास रिपीटेड सब्सट्रैक्शन का। फिर इसके बाद दूसरा तरीका आता है एक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसके बाद हमारे पास आता है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर डिवीजन मेथड, जो भी आप इसको बोल लें। तो भाई हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड देख लिया था, कैसे ही एक नंबर का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हमारा बच जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन। तो आज हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता हो। जिसको भी नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ छोटे में कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कि एक नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं हम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक, तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं सपोज पहला हमारा एक नंबर 18। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे भाई? 18 को यहाँ लिख लेंगे, ऐसे कॉलम और रो बनाएंगे। भाई पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2। तो 2 के टेबल में या फिर 2 कितने से मल्टीप्लाई होगा जो 18 आ जाए? तो 2 हमारा 9 जा 18 होता है। तो 2 9 जा 18 होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, 2 9 जा 18। अब 9, तो 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता। फिर 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? 3। 3 के टेबल में 9 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। तो अगला प्राइम नंबर यहाँ पे हम लिख देंगे 3। 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 3 आ गया, 3 3 से ही होगा। 3 1 जा 3। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे 1 आ जाता है तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो जाता है। तो 18 को हमने फैक्टर्स की फॉर्म में क्या लिखा है? 2 × 3 × 3। यानी 18 को अगर हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, 18 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो वो होगा 3 × 3 × 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। जिनको नहीं पता उनको मैंने बता दिया है। ठीक है, इसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाएंगे। भाई स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी नंबर का? तो भाई सबसे पहली बात तो जब भी हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, हम उसी का प्राइम फैक्टराइजेशन के इस्तेमाल करके स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। वरना अगर कोई हमारा ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारा अंडर रूट की फॉर्म में ही आएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। अभी देखते हैं, सपोज करते हैं 16। तो 16 हमारा एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। भाई 4 4 जा 16। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? भाई 16 को आप लिख लो, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 2 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ऐसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। जिनको थोड़ा नहीं समझ में आया उनको मैं बता देता हूँ। भाई 2 8 जा 16, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो ऐसे चलता है ये। ठीक है, बेसिकली है क्या, हम 16 को सबसे पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 8 जा 16 हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है 2 से। यानी कि 2 जो है 16 का फैक्टर है, और 2 8 जा 16 होता है, इसलिए ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद 8 को 2 से करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? 2 4 जा 8, तो ये भी 0 हो गया। तो ऐसे ऐसे ये हमने प्रोसेस को करा है, इस मेथड को आगे बढ़ाया है। ठीक है, अब मेन चीज़ इसकी, तो हमको ये पता चल गया कि भैया 16 को हम प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि हमें 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी अंडर रूट 16। क्योंकि हमने 16 को यहाँ पे अंडर रूट कर दिया, तो हमें RHS में भी अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो अंडर रूट 2 × 2 × 2 × 2 ये हो गया। अब क्योंकि ये हमारे प्राइम फैक्टर्स अंडर रूट के अंदर फंस गए हैं, तो इनको बाहर निकालेंगे हम सिर्फ एक तरीके से। तो इसको कैसे बाहर निकालेंगे? भाई इनका बनना चाहिए पेयर, इनका बनना चाहिए पेयर।
यानी जो भी अंदर फंसा हुआ नंबर है स्क्वायर रूट के, तो उनका जोड़ा बनना चाहिए। जोड़ा क्यों जोड़ा बनना चाहिए? क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। अगर हम क्यूब रूट फाइंड करते तो हमें 3 का देखना पड़ता, यानी 3 का ग्रुप बनाना पड़ता, 1 2 3 1 2 3 ऐसे। क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसलिए हमें सिर्फ 2 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो 2 का एक पेयर दिख रहा है, चुपचाप इसको बाहर कर दो, स्क्वायर रूट के बाहर आ गया ये। एक और 2 का पेयर बन गया, और इनटू यहाँ पे है ही तो इसको भी बाहर निकाल दो, यानी √16 किसके बराबर आ गया? 2 × 2 के। देयरफॉर √16 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। यानी 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4, और 4 को जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 × 4, जो कि बराबर होगा 16 के। तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं आप। ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एनी स्क्वायर रूट। तो एक बात और है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर में ही ऐसे आपका होल नंबर निकल कर आएगा। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बेटा तो ये अंडर रूट में ही फंस जाएगा। कैसे, वो भी देख लेते हैं हम। अब इसमें सपोज करते हैं हमारे पास एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे। सपोज करते हैं हम कोई नॉन परफेक्ट 15 ले लेते हैं, ठीक है। 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इस मेथड से हम 15 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 15 2 के टेबल में आता ही नहीं है। ये जाएगा 3 से, 3 5 जा 15। अब 5 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो अगला प्राइम नंबर क्या है 3 के बाद? 5। तो 5 के टेबल में आता है, कितने जा? 1 जा, तो 5 1 जा 5। ये चीज़ हमारी यहाँ पर हो गई, यानी 1 आ गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म। यानी 15 को हम प्राइम फैक्टर की टर्म्स में लिख सकते हैं 3 × 5। अब जब √15 करेंगे बेटा तो अंडर रूट यहाँ भी करना पड़ेगा। अब कोई भी जोड़ा नहीं दिख रहा है आपको, कोई जोड़ा दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एक क्या बोलते हैं उसको, होल नंबर निकल कर नहीं आता हमारा, वो अंडर रूट में ही फंस जाता है, ठीक है। तो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगला मेथड हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे बिंदास चैनल को, ठीक है। नमस्कार।